Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. She is a fitness instructor, choreographer, certified in Zumba, aerobics, and Pilates and strength training. So, she already doing a great job और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंथ दे रही हैं, कॉन्फिडेंट फील करवा रही हैं, एक्टिव फील करवा रही हैं। हमारे ताजा टॉक्स के स्टूडियो में आ चुकी हैं वर्षा पराशर जी। सो वेलकम वर्षा जी। Thank you so नमस्कार। much, Archana. Namaste. कैसी हैं आप? Absolutely fine. How are you? आई एम परफेक्टली फाइन। सो वर्षा जी, सबसे पहले जितना इंट्रोडक्शन मैं दे पाई मैंने दिया। आप अपने बारे में अपनी जुबानी अपनी कहानी खुद बताइए। अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। So, as Achal said, I am a fitness instructor and choreographer. मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से जब हमने जुम्बा में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तब से लेके आज तक कंटिन्यू है मेरी जर्नी। ऑन एंड ऑफ भगवान की दया से बस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो फिटनेस और डांस की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? क्यों, मतलब आपने सोचा कि इस स्ट्रीम में मुझे आना है? अ, वैसे अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखा जाए तो आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह। मेरी पढ़ाई इसमें हुई है। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो दिल्ली में मेरी शादी हुई, उसके बाद हम लोग चले गए सिलीगुड़ी। तो वहाँ पे ऐसा कुछ आईटी जैसा कुछ वहाँ पे माहौल ही नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी। कोई ऐसा एक बार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करने के बाद आप फिर सिर्फ स्कूल में पढ़ा के फिर आप वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। हमने किया भी था बट फिर वो मज़ा नहीं आया। तो वहाँ पे फिर हमें छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद फिर बेबी हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा छोटा मोटा काम भी हमने स्टार्ट किया। जैसे वहाँ के लोकल टीवी न्यूज़ चैनल में हमने न्यूज़ रीडिंग करी, फैशन डिज़ाइनिंग करी। मतलब क्योंकि शुरू से ही करने का शौक था, हमेशा वर्किंग रहे, तो एक था कि घर में बैठ नहीं सकते थे। फिर अचानक से ये हुआ कि किसी ने मेरे को बताया जुम्बा करके कुछ आया है नया। ये 2012 की बात है। और फिर हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए। इंदौर से फिर हमने ट्रेनिंग ली जुम्बा में, क्योंकि हमें डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जुम्बा मेरे लिए ये था कि जुम्बा एक डांस बेस्ड एक्सरसाइज है। तो वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था कि चलो, एक डांस का जो जुनून है बचपन से, तो वो कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं आगे कंटिन्यू। फिटनेस का उस समय मेरे अंदर नहीं था, डांस का ही ज़्यादा था। बट जब जुम्बा हमने कराना स्टार्ट किया, मेरी अपनी बॉडी जब फिट होने लगी, तो फिर हमें लगा कि हाँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जिसको हम आगे एज अ करियर इसको परस्यू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट हो गई और बस फिर क्या था, तब से चल रहा है। जी। तो जब आपकी इतनी सारी जर्नी रही, आपने किया जुम्बा, एरोबिक्स, पिलाटेस जैसे मल्टीपल फील्ड्स में आपने एक्सपर्ट बनना चाहा, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग एज पर सब फिटनेस के लिए ही है सारी चीज़ें, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, पिलाटेस हो, एरोबिक्स हो, जुम्बा, सारी चीज़ें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। जब जुम्बा स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है, क्योंकि मेरा मेन मोटो था कि हमें डांस में कुछ करना है। लेकिन इसके बेनिफिट्स जब हमें देख, क्योंकि मेरा भी वेट उस समय हो गया था, मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ उसके बाद से हमने भी वेट गेन किया। और वेट जब लूज होना स्टार्ट किया तो इसके बेनिफिट्स को हमने समझा बहुत। जब मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट आते थे तो भी हमें बहुत अच्छा लगता था कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे फिर पता चला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करना चाहिए। तो पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग हमने सूरत जाके ली थी। तो फिर पिलाटेस आया सामने। तो धीरे धीरे करके जब आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं, इंटरेस्ट आता जाता है कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो फिर करते गए। और चैलेंजिंग एज पर वो नहीं रहा। बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हाँ, फिर से स्टार्ट करना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है। रुकता है फिर से स्टार्ट होता है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। बाकी तो तो आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा था?
अभी हमने मेंशन किया सबसे डिफिकल्ट फेज मेरे करियर का यही है कि फर्स्ट टाइम जब हमने जॉब छोड़ी, अ, जब शादी होने वाली थी, तो उस समय लगा नहीं था कि आईटी फील्ड को हम हमेशा के लिए अलविदा बोल रहे हैं। हाँ, डांस का जुनून मेरे अंदर बचपन से था, हमने हमेशा डांस किया है, खूब डांस किया है। तो लेकिन उसमें करियर बना पाएंगे ऐसा भी कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं था। डिसाइडेड नहीं था। सब डेस्टिनी है। हम्म। आज एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है, ये सारी देन है कि हमने बचपन से खूब डांस किया है। और सबसे बड़ा मेरे लिए यही चैलेंज रहता है, सबसे बड़ा मेरे लिए यही क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम यही रहती है कि आज जैसे आज दिल्ली में है, कल कहीं और जाएंगे, तो हमें एक बार फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और हस्बैंड के साथ मूव करने का हमेशा रहता है, तो यही है सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल मेरे लाइफ जी में। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी आपकी ये कि बार बार एक ट्रांसफरेबल जगह पे जाना और फिर वहां पे फिर बिल्कुल, नए सिरे एज से जीरो से फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना एज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपने उस एंटरप्रेन्योर। चैलेंज को कंप्लीट किया। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आज के बिजी लाइफस्टाइल में लोग फिटनेस को कितना सीरियसली मान रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? कुछ लोग ले रहे हैं सीरियसली, कुछ लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अभी भी इतना मोटिवेट करने, इतनी चीज़ों को समझाने के बावजूद भी उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि आपको इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वो शायद डॉक्टर के अल्टीमेटम का वेट करते हैं कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको ये करना है, तभी वो आते हैं करने के लिए। तो बिजी होना अंबानी से ज्यादा कौन बिजी होगा, लेकिन वो भी करते ही होंगे, अपनी फिटनेस के लिए कुछ टाइम देते ही होंगे। अमिताभ बच्चन से ज्यादा कौन बिजी होगा। लेकिन ये बोलना कि हम इतने ज्यादा बिजी हैं कि फिटनेस के लिए हम 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आई डोंट नो इट्स ट्रू। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आप आधा घंटा दिन भर में वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने मन का कोई भी एक फिटनेस रिजिम स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे टाइम अपना बढ़ाते जाइए, तो कर सकते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। जी। सो मैम, आप अपने क्लाइंट्स को कंसिस्टेंसी के लिए कैसे मोटिवेट करती हैं? उनको बोलते रहते हैं, उनको कुछ मोटिवेशन, वो हमने बताया ना कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर के या किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 3 साल से 4 साल से कंसिस्टेंट हैं, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। अप डाउन सबकी लाइफ में चलते हैं, कोई बीमार पड़ता है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, घर बार सारी चीज़ें सबको देखनी पड़ती हैं। स्टिल वो मैनेज करते हैं। वर्किंग इतने सारे लोग हैं। मेरी एक क्लाइंट है, अभी उन्होंने अपनी जॉब, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रही थी। हम्म। बहुत बड़ा इशू उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी हेल्थ को, अपने बेबी को। और उन्होंने बोला कि वर्षा, मैंने अपनी जॉब स्किप कर दी क्योंकि मैं अपनी फिटनेस को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? उनको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। राइट। जी। जी जी जी। सो एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन बनाने का क्या सीक्रेट है? परफेक्ट वर्कआउट रूटीन के लिए क्लाइंट्स की नीड को देखना पड़ता है। कुछ लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंथ के लिए आते हैं, कुछ लोग वेट गेन करने के लिए आते हैं, तो उनके हिसाब से वर्कआउट रूटीन प्लान करना पड़ता है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे वार्म अप है, वर्कआउट है, उसके बाद आपके स्ट्रेचिंग है, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। प्लस आपका कार्डियो स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपका कोर, आपके बैलेंसिंग, मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें जिस वर्कआउट रूटीन में हो वही परफेक्ट है। वंडरफुल। सो मैम, सोशल मीडिया में आपने फिटनेस बिजनेस को कैसे ग्रो किया? सोशल मीडिया पे हमने ऐसे छोटी मोटी रील बनाने से स्टार्ट किया था, और अभी भी बनाते हैं। मेरा शौक है पुराने गानों पे रील बनाना, और उसके साथ ही हम अपनी बिजनेस को भी वहाँ पे डाल रहे हैं। और हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से भी क्लाइंट्स मिलते हैं।
जो ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग केवल डाइट या न्यूट्रिशन के गाइडेंस लेते हैं। तो हाँ, वहाँ पे भी बिजनेस अच्छा ग्रो करता है अगर थोड़ा सा टाइम दे तो। जी, जी, जी। सो लेडीज़ जो घर और करियर दोनों मैनेज करती हैं, उनके लिए आपका फिटनेस मंत्र क्या है? कैसे आप उनको गाइड करती हैं? आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स होंगे? बहुत क्लाइंट्स हैं जो वर्किंग है, जो टीचर है, जो कॉरपोरेट में है, वो टाइम देते हैं, कुछ मॉर्निंग में करके जाते हैं, कुछ इवनिंग में वापस आके करना चाहते हैं। उनका मेरे पास एक ऐसा है कि आप जिस भी टाइम में कंफर्टेबल है, जैसे अगर मेरे 3 या 4 बैचेज हैं तो आप तीनों चारों बैचेज में हमने एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है उनके लिए कि आप जब भी कंफर्टेबल हो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो। वैसे तो एक रूटीन सेट होना ही चाहिए कि अगर आपने सपोज 6:30 की बैच ज्वाइन कर रखी है हुँ, तो हुँ। आपका रूटीन सेट होना चाहिए कि आप 6:30 करो। बट कुछ नहीं करने से कुछ बेटर है, अगर आपका उस समय सेट नहीं हो पा रहा है, आप कभी सुबह मॉर्निंग करके जाना चाहते हो अपना हुँ, हुँ, हुँ। वो आप करके चले जाओ। तो उनको हम ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि बस आप करो, कैसे भी करो। अगर आप वीक में 3 डेज भी मैनेज कर पा रहे हो तो करो। मतलब आप वीक में कुछ नहीं कर रहे हो और अगर 2 दिन भी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रूटफुल है। सो आपके हाँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं? हाँ जी, दोनों चलते हैं। दोनों चलते हैं। ओके, ओके। सो फिटनेस इंडस्ट्री में बिगिनर्स के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहती है? कॉमन मिस्टेक, जैसे क्लाइंट्स पूछते हैं हमेशा कि जैसे इंक्वायरीज आती हैं कि मेरा इतना वेट है तो मेरा वेट कितने दिन में कम हो जाएगा। तो नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि आपका मैं 1 महीने में 5 किलो कम करा दूंगा, 7 किलो कम करा दूंगा, इस टाइप की मिस्टेक वो करते हैं। लेकिन आप बोल ही नहीं सकते हैं, आप किसी की बॉडी को देख के ये बोल ही नहीं सकते हो कि अ, आपका जो रूटीन है वो उनके ऊपर कितना काम करेगा और कितने दिन में काम करेगा। तो ये लोगों को वो भुलावा देना हमें नहीं लगता है कि सही है कि आपकी बॉडी पे ये मेरा वर्कआउट प्लान इतने दिनों में और इतना रिजल्ट दे जाएगा। जी। तो सो आपके लॉन्ग टर्म विजन और ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? अगले 5 मेरा सालों में आप अपने आप को अपनी ट्रेनिंग्स को कहाँ देख रही हैं? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा अपना स्टूडियो ओपन करना, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देना, एक बहुत अच्छा लोगों को वर्कआउट के लिए मोटिवेट करना, अ, उनके हिसाब से वर्कआउट प्लान करना उस स्टूडियो में जहाँ पे वो आके इंजॉय करें वर्कआउट को। और मेरा इंदौर में स्टूडियो था बट जैसा कि हमने बताया ट्रांसफ़र हुआ, फाइव ट्रांसफरेबल फाइव ईयर्स जॉब। वहाँ पे था मेरा। हाँ जी, फिर 5 ईयर्स के बाद वहाँ से हमें मूव ऑन करना पड़ा। फिर अब देखते हैं कब होता है, बट यस मेरा ड्रीम तो है। नहीं, नहीं, गॉड ब्लेस यू ज़रूर होगा, क्योंकि जब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, डेफिनिटली। एब्सोल्युटली। सो हाँ जी। आपसे अगर मैं पूछूं, हमारी इंडियन वुमेन्स को, जो हमारी कंट्री की वुमेन्स हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज एज एन इंस्ट्रक्टर, क्या मैसेज आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी? अ, मेरे ख्याल से जो वर्किंग वुमेन है वो अभी अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं, करना भी चाहिए। बट हेल्थ कहीं ना कहीं छूट रही है क्योंकि उनको घर भी देखना होता है। दोनों चीज़ों को मैनेज करते करते कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को भूलते जा रही हैं। हाफ एन आवर, प्लीज़ हाफ एन आवर अपने लिए निकालो, क्योंकि ये करते करते आप जिंदगी अपनी पूरी बिता दोगे। वो हाफ एन आवर के लिए अ, आप बाद में सोचोगे कि ये हो जाता, वो हम कर सकते थे बट टाइम निकल जाएगा। और वो हाफ एन आवर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। जो घर पे हैं, जो हाउसवाइफ है, हेड्स ऑफ टू देम, बहुत काम कर रही है। कहीं कहीं उनके मन में ये आता है कि हम जो घर का काम कर रहे हैं उसके बाद फिर ये सब करने की शायद उनको ज़रूरत नहीं है। हम्म। इनके मन में ये चीज़ें रहती हैं कि हम तो बहुत करते हैं और हम थक भी जाते हैं, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। बट उनको ये पता नहीं है कि वो काम उनके रूटीन में है, उनकी बॉडी ने ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली है, कुछ भी उनके लिए अब चैलेंजिंग नहीं रहा। तो आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू चैलेंज दो, तभी फिटनेस होती है।
आप कर करके थक जाते हो। जब वर्कआउट आप स्टार्ट करोगे तो वो थकान फिर नहीं होगी, फिर आपके अंदर और स्ट्रेंथ आएगी और चीज़ों को अच्छे से करने के लिए आप तैयार हो पाओगे। और इन सब से बढ़कर ये है कि एक एक मी टाइम होना चाहिए वुमेन के लिए। आप जब एक्सरसाइज करते हो, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, आपकी एक वॉक अच्छी होती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो राइट। और ये होता है। हाँ जी। बिल्कुल। सो आपके साथ अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम। ओके। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जुम्बा या एरोबिक्स? जुम्बा। कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? जो सूट करे। जो सूट करे। होम वर्कआउट या जिम? अगेन जिसके पास जितना टाइम हो, आप घर पे पा रहे हो घर पे करो, जिम जा पा रहे हो जिम जा पाओ। हेल्दी डाइट या चीट डे? हेल्दी डाइट। एब्सोल्युटली जी। हेल्दी डाइट। रील्स या यूट्यूब वीडियोस? यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि उसमें डिटेल में समझाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? टाइम है तो ऑफलाइन, नहीं टाइम है आपको रेडी होके कहीं जाने का तो ऑनलाइन। म्यूजिक लाउड या सॉफ्ट, जुम्बा में या पिलाटेस में या जिसमें भी आपको लगता है? जुम्बा में थोड़ा सा लाउड, क्योंकि डांस है और थोड़ा सा फास्ट होता है तो फास्ट में ही मजा आता है। पिलाटेस में सॉफ्ट सूदिंग ओके। म्यूजिक। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन, नो डाउट। ओके। फिटनेस गोल या ड्रीम वेकेशन? फिटनेस गोल, उसके जी बाद ड्रीम वेकेशन। जी जी जी। सो अभी अगर हम आपसे बात करें आपके इसके ब्रांड के बारे में, आपके क्लासेस के बारे में, तो अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं? मेरे पास अभी क्योंकि मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, तो अगर तीनों बैचेस का देखें तो होंगे 2022। ओके 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 हाँ जी। फाइन। सो आपके साथ हमारे अगर स्टूडेंट्स चाहें, हमारे व्यूअर्स चाहें, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ विल दे अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज? मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, और हमेशा हम जूम पे क्लासेस करते हैं तो उनको जूम पे लिंक मिल सकती है, या हमें इंस्टा पे अगर उनको आईडी दी जाए तो इंस्टा पे वो कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे वो कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो आपके क्या चार्जेस रहते हैं मैम? 2000 पर मंथ है मेरी। 5 days इन वीक क्लासेस हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ओके ओके। हाँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, कोई भी हो, आपके हाँ, चार्जेस यही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 फाइन। सो आपके लिंक हम आपके एपिसोड के अंडर शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो ठीक है। मच। सो व्यूअर्स, ये था, इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद वर्षा पराशर। एंड जरूर एपिसोड रिलीज होते ही लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कीजिए अगर लाइफ में स्ट्रेंथ चाहिए और एक्टिवनेस चाहिए और अपने आप को फिटनेस में देखना चाहते हैं, तो जरूर उनसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम।